भक्तों का पुनः स्वागत है। अभी 6-7 दिन की छुट्टी के बाद, और बहुत सारे भक्तों को अभी सूचना भी नहीं है कि हम आज से शुरू करने वाले हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं एक कोर्स कर रहा था, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ भागवत नहीं पढ़ पाया सुबह के समय, क्योंकि पूरा दिन कोर्स होता है और सुबह अगर जप नहीं होता है तो दिन में फिर दिक्कत आती है। तो आज से हम फिर से शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 28वां अध्याय। ये 27वें अध्याय तक हमने पहले पाठ कर लिया था, जिसमें भगवान कपिल मुनि माता को प्रकृति के विषय में बताते बताते भक्ति की महानता को बताते हैं कि भक्ति कितनी आवश्यक है। फिर माता देवहूति उनसे पूछती है कि हमको इन्हीं सिद्धांतों को विस्तार से बताइए। तो अभी 28वें अध्याय से भक्ति के विषय में विस्तार से बताया जा रहा है। तो ये बहुत विशेष अध्याय है। जो जो बुलेट पॉइंट्स, हम इंग्लिश में बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो सूत्र हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, श्लोक दर श्लोक कपिल मुनि बता रहे हैं। किसी श्लोक में 4 सूत्र हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 3 हैं। सारे ही भक्ति वर्धक सूत्र बताए हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। तो भक्त लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं और किताब में भी मार्क करके रख सकते हैं। अध्याय 28, भक्ति साधना के लिए कपिल मुनि के उपदेश। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इसी विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी जो भक्ति की विधि है यहाँ पर बताया है कि शब्द यूज हुआ है लक्षणम विधिनम प्रसन्नम याति सतपथम। सत मार्ग पर अग्रसर कैसे हुआ जाए, उस विषय में भगवान विस्तार से बताने वाले हैं। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इस अध्याय में भगवान श्री कपिल द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है, अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कपिल कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभिष्ट परिणाम कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति तनिक भी आकृष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। इसमें 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है या जो कृष्ण भावना भावित है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान श्री कपिल जो योग के महान ज्ञानी हैं, यहाँ पर उस योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं। इसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से गुजरते हुए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग के लक्ष्य हैं। ऐसी कई तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित करना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि भगवान श्री कपिल बताते हैं। यहाँ तक कि श्री पतंजलि भी बताते हैं कि समस्त योग के परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु है। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी पिछले अध्याय में भर्त्सना भी की गई है, अपितु समस्त उपाधियों एवं
स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। योगाभ्यास की यही अंतिम उपलब्धि है। हरे कृष्ण प्रभु। कपिल मुनि बता रहे हैं कि मैं योग के विषय में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन आगे के श्लोकों में देखोगे वहां पर कोई कपिल मुनि ने कपालभाति, भ्रामरी और अनुलोम विलोम की नहीं बताया है चर्चा। वो योग का एक अंग है, लेकिन सबसे महत्तम योग कौन सा है? जहाँ भगवान से जीवात्मा अपने आप को संपर्क मिला है। यही भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि किस तरह जो अंतरात्मा से भगवान से संबंधित होता है, मद्गतेना अंतरात्मना, ये योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। तो ये भगवत गीता में जो सिद्धांत है वही कपिल मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि योग की सिद्धि है जब जीवात्मा भगवान से संपर्क में आता है। हाँ, अलग अलग अंग योग के हैं, जैसे अष्टांग योग शुरू होता है यम नियम आसन प्राणायाम से। तो यम नियम मतलब क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है, आसन प्राणायाम ये सब अंग है योग के। लेकिन योग की पराकाष्ठा है समाधि, और समाधि मतलब भगवान के चिंतन में जब भक्त कार्य करता है वह स्थिति समाधि कहलाती है। श्लोक संख्या 2। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्मश्च निवर्तनम् देवलब्धेन संतोषा आत्मविंचार चरणाचरम। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्यों को अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोच्च ढंग से संपन्न करे, और जो जो कर्तव्य उसके लिए निर्दिष्ट नहीं है उन्हें ना करे। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी लाभ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। अभी जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो सब सिद्धांतों की वर्णन करना कपिल मुनि यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वधर्म का पालन। आप पिछले अध्याय में भी आपने देखा कि कपिल मुनि ने इसके ऊपर बल दिया था, और यहाँ पर भी बल दे रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करें। जो जिस अवस्था में है, वर्णाश्रम की जिस स्थिति में है, उसका पालन करना है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके मनुष्य कायर बन जाए, आलसी बन जाए, नहीं। जो पूर्ण रूप से भगवत सेवा में समर्पित हैं उन भक्तों को भी अपनी निहित सेवाएं जो उनको दी गई हैं मंदिर से, वो सेवाओं को पूर्ण शक्ति से करना चाहिए। और जो गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, वर्णाश्रम की जिस स्थिति में है, वो स्थिति का पालन करना है। दूसरों के कर्मों के अंदर अपनी नाक नहीं घुसाना है। कई बार दूसरों की क्रियाओं में हमारे बहुत सजेशंस होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के लिए हम उतने सचेत नहीं होते। तो सबसे पहले कपिल मुनि बोल रहे हैं अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। ये सबसे पहला निर्देश। उसके बाद दूसरा निर्देश, भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना मनुष्य को सीखना चाहिए। अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा तो हमेशा पाप कृत्यों की तरफ अग्रसर होगा। संतुष्ट रहना है, अपने कर्म करना है, ईश्वरी कृपा से जो फल प्राप्त होगा उसमें संतुष्ट रहना है। तीसरा बता रहे हैं सदगुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना। प्रमाणित गुरु के आश्रय लेकर के उनके श्रवण करना, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना। तात्पर्य, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक में ऐसे कई महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है, किंतु हम प्रत्येक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्मविचरणार्चनम। आत्मविद का अर्थ है स्वरूप सिद्ध आत्मा या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, तब तक वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु का अन्वेषण करके उनकी शरण में अर्चनम जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जिज्ञासा करके तथा उनकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। प्रथम संस्तुति है स्वधर्माचरणम। जब तक हम यह भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। स्वधर्माचरणम का अर्थ यह है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए।
यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक ऊपर उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र श्री भगवान की सेवा रह जाता है। जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है उसका वास्तविक कर्म श्री भगवान की सेवा करना है। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहता है तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ जाने पर उसे केवल श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। स्वधर्म को संपन्न करना वास्तव में यही है। हरे कृष्ण। तो वर्णाश्रम स्थिति के हिसाब से जो कुछ हमें नियत कर्म दिए गए हैं उन कर्मों का पालन, गुरु का आश्रय और अपने कर्मों के फलों में संतुष्ट रहना, ये सर्वप्रथम सीख कपिल मुनि अपनी माता को बता रहे हैं। हाँ, अगर कोई पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है, उनको उस प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन हम सब उस स्थिति में नहीं है। हम सब अपने अनर्थों से ग्रसित हैं, कर्म बंधनों से ग्रसित हैं, तो हमको स्वधर्म का पालन वर्णाश्रम स्थिति के हिसाब से करना चाहिए। आगे, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्मम रतिस्तथा मीत मिथ्यादनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण में धन्यवाद। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे सुलभ भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, इससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भक्त लोग इसको मार्क कर सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है, कई बार भक्त लोगों के बीच में भी 5 साल हो गए भक्ति करते हुए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद भी जो रीति रिवाजों को बचपन से देखते आ रहे तो उनके प्रति आसक्ति रहती। लेकिन यहाँ पर 2 शब्द इस्तेमाल हुए, ग्राम्य धर्म, मोक्ष धर्म। 2 प्रकार के धर्म है। ग्राम्य धर्म मतलब ग्राम, गांव का धर्म। गांव का धर्म मतलब परंपरागत जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको बोलते हैं ग्राम्य धर्म। परिवार के रीति रिवाज हैं, समाज के रीति रिवाज हैं, गांव के रीति रिवाज हैं, संबंधियों के रीति रिवाज हैं। कपिल मुनि बोल रहे हैं ग्राम्य धर्म निवृत्ति ही, निवृत्ति प्राप्त कीजिए ये ग्राम्य धर्म से, ये पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और मोक्ष धर्म रति ही, मोक्ष धर्म से अपनी रति, अपनी आसक्ति कीजिए। हमने पहले भी चर्चा की थी, 2 प्रकार के शास्त्र भी होते हैं, आगम शास्त्र, निगम शास्त्र। आगम शास्त्र मतलब जो इस दुनिया में कैसे अच्छे से रहना है वो सिखाते हैं। भागवत कौन सा है? निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम शास्त्र है। मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये भागवत सिखाता है। तो इस संसार में रहना ये तो जानवरों के लिए है, ये संसार में रहना ये आसक्ति का जीवन है, कर्म बंधन का जीवन है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संसार से निकल के भगवत धाम कैसे जाना है। इसलिए बोल रहे हैं ग्राम्य धर्म निवृत्ति ही, जिनको इस संसार में रहना है वो ग्राम धर्म का पालन करें, लेकिन जिनको भगवत धाम जाना है ग्राम्य धर्म से मुक्त होना चाहिए और मोक्ष धर्म रीति ही, मोक्ष धर्म को अपनाना चाहिए। आगे, मित भोजी होना चाहिए, स्वल्प भोजन करना चाहिए और एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास का मतलब ये नहीं कि हम भक्तों की संगति ही छोड़ दें, एकांतवास से मतलब है कि अभक्तों का संग छोड़ना चाहिए। जहां पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो उस तरह का संग तो अनुकूल है, लेकिन जहां हम अपनी भक्ति से च्युत हो जाएं, हमारे मन में विकार आने लगे, ऐसी संगति को छोड़ना चाहिए। एकांतवास और स्वल्प भोजन। अब कोई के लिए 4 रोटी स्वल्प हो सकती है, किसी के लिए 8 रोटी स्वल्प हो सकती है, किसी के लिए 1 रोटी स्वल्प हो सकती है, ये अपना अपना विचार है। स्वल्प भोजन से मतलब है कि हम उतना खाएं जितना शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इतना हम खा लें कि फिर हम अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। तो ये आलस नहीं होना चाहिए भक्ति में, इसके लिए स्वल्प आहार। तात्पर्य आयुष प्रभु। आयुष हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा ऐंदिक इच्छाओं की तुष्टि हेतु किए जाने वाले
धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। धार्मिक कार्यों को केवल भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्ति प्राप्त करने हेतु संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने हेतु धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्र तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मित मेध्या धनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पौंड लगभग आधा किलो खा सकता है तो उससे चाहिए कि वह केवल आधा पौंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु के आने जाने हेतु खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपच होगा न कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचे। हरे कृष्ण। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से भी बताया गया है कि जितनी भूख हो व्यक्ति को उसका आधा ही खाना चाहिए, और फिर 1/4 जल पी करके और 1/4 खाली रखना चाहिए। हम खाई इतना लेते हैं कि पानी पीने की भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है, उससे आलस होता है, उससे बीमारियां होती हैं। कई डॉक्टरों ने बताया है कि वास्तव में भूखे रहने से किसी को बीमारी नहीं है। जितने बीमारी पेशेंट है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जितने भी लोग आते हैं वो ज्यादा खाने के कारण आते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बाधक है और भौतिक जीवन के लिए भी बाधक है। इसलिए मिताहारी व्यक्ति को होना चाहिए। साथ साथ में जो कपिल मुनि पहले बताए हैं कि मोक्ष धर्म का पालन करके ग्राम्य धर्म का त्याग करना चाहिए। आगे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सूत्र रूप में कपिल मुनि बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इनको सुनना, समझना, पालन करना है। अहिंसा सत्यम शेतयम यावद अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। यह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से और आगे सिद्धांत बताएं। सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ दूसरों को किसी प्रकार के कष्ट में ना डालना। प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं कि प्रचार ना करना भी हिंसा है, क्योंकि हम भगवत भक्ति का प्रचार करके उन्हें कष्ट से मुक्त कर सकते हैं, ये हमारी सामर्थ्य है। उसके बाद भी उन्हें हम कृष्ण भक्ति नहीं देते हैं, मतलब जानबूझ के हम उनकी हिंसा कर रहे हैं। तो इसलिए अहिंसा। दूसरा सत्य का आचरण करना। कलयुग में धर्म सत्य के ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो असत्य बोल के उसका खंडन नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ में दूसरों को अनैतिक रूप से उनके धन की चोरी करना, शोषण करना, या किसी भी प्रकार से अपने जीवन में पाप से लाया हुआ धन ग्रहण करना, ये सारे भी कपिल मुनि निषेध कर रहे हैं। और अपने जीवन के लिए जितना निर्वाह है उतना ही संग्रह करना। कई बार भारत में ये प्रवृत्ति होती है, विशेषतः माताओं के अंदर, घर में इतना अटाला जेट करके, इतना अटाला समेट करके रखती है, उसको उनको खुद को भी नहीं मालूम कहाँ कौन सा सामान रखा है। तो ये सबसे क्या होता है, घर में हमारा ध्यान, हमारी आसक्ति और बनती जाती है। जितना आवश्यक है उतना सामान रखना चाहिए, बाकी सामान घर में नहीं रखना। तो विषय जीवन जितना कम होगा उतना आध्यात्मिक जीवन में समय देंगे। तो वो समय बचा करके क्या करना है, तपस्या करना है। तपस्या, प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, वो पालन करना तपस्या है। सुबह उठ के भगवत नाम का जप करना तपस्या है। व्रत इत्यादि करना तपस्या है। स्वच्छ रहना, जो वैष्णव सदाचार के अनुसार स्वच्छता के नियम है, स्नान करना इत्यादि, वह स्वच्छता के नियमों का पालन करना। वेदों का अध्ययन करना, ये कपिल मुनि ने एक सिद्धांत बताया है
ऐसा नहीं है कि हम प्रभुपाद की पुस्तक जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे, नहीं, ये भक्ति का अंग है। तो समय निश्चित करके प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना चाहिए और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करना। हम कलयुग में भगवान के हरिनाम रूप की पूजा करते हैं, तो वह भी भगवान की विग्रह पूजा के समान है। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है श्री भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की। श्री भगवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल पुरुष, पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषय जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषय जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। यह तो धूर्तता है। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छा अनुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बन सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अनधिकृत है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्यम का अर्थ है मनुष्य ब्रह्मा के साथ संबंध में या पूर्ण कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। जो लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं वे उन विधानों का पालन नहीं कर पाते जो उन्हें कृष्ण भावनामत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद भी सीमित विषयी जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्यतम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वह चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई भी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह कर जाता है वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग्य संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भक्ति योग के संपादक हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करते हैं और वे स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देते हुए बोलते हैं। अतः योग साधने हेतु आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना किया जाने वाला योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। तो हम जब तक भी प्रभुपाद के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये केवल समय का अपव्यय मात्र है, हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम बाकी मंदिरों में जाते थे उसी तरह इस्कॉन मंदिर में जा रहे हैं, जैसे हम बाकी कोई क्लब सोसाइटी में जाते थे वैसे हम भक्तों से मिल रहे हैं। जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं होगा, जब तक सिद्धांत नहीं जाएगा हृदय में, तब तक वो आसक्ति क्यों है, किस कारण से है, वह हमारे स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। साथ में एक और जो पॉइंट था जो नहीं बता पाया वो है ब्रह्मचर्य का। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, प्रभुपाद जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, सन्यासी ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी है और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। जो गृहस्थ शास्त्र के अनुरूप केवल संतान उत्पत्ति के लिए साथ में आते हैं वह ब्रह्मचारी ही है। तो उस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी भक्ति के लिए खूब अनिवार्य अंग है। मौनम सदा संजय स्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान मनसा हृदि। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को बस में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव
आकृष्ट किया जाता रहता है और इस तरह अपने आप को श्री भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी आगे बता रहे हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे मन को वश में करना चाहिए। जब मन हमारे संतुलन में रहेगा तो भगवत चिंतन में आसानी होगी। जब मन इंद्रियों के विषयों में हमेशा लिप्त रहेगा, भगवत चिंतन होना असंभव हो जाएगा। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग स्वयं में अभीष्ट नहीं होते। ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषयी जीवन पर नियंत्रण है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा असीमित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से जो मुख्य योग अभ्यास का लक्ष्य है वह है इंद्रियों को, मन को संयमित करके कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना। तो इसी श्रृंखला में आगे बहुत महत्वपूर्ण आदेश कपिल मुनि दे रहे हैं। इन सभी को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, ध्यान दे करके, सुन करके अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से आवाज आई? हरे कृष्ण प्रभु जी, कमल सिंह बोल रहा यस, हूँ। कमल सिंह प्रभु, बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे आदमी को यदि उसे मतलब बार बार दो मतलब आध्यात्मिक और भौतिक मार्ग पे चलता है, तो उस पथिक को क्या यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे जैसे आध्यात्मिक दोनों पथ पे चलता है आदमी, वो अब समय काल परिस्थिति अनुसार या अन्य कारणों से आदमी, तो उसे यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आध्यात्मिक और भौतिक पथ नहीं है, गंतव्य है। हाँ जैसे मान लीजिए उज्जैन और इंदौर। जी प्रभु जी। उज्जैन को मान लो भौतिक, इंदौर को मान लो आध्यात्मिक। अभी व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि वो अभी भौतिक की तरफ ज्यादा झुका हो, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 उसको आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहिए। अगर वो चलना ही शुरू नहीं करेगा तो कभी आध्यात्मिक गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये लोग तो इतना भौतिक जीवन में रहते हैं, फिर हरिनाम करने से क्या फायदा है। ये गलत विचार है। अगर व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करेगा तो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ेगा कैसे? इसलिए जितना कर रहा है उतना ही उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा। कम से कम भगवान का नाम ले, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद प्राप्त करे, भक्तों की संगति करे, मंदिर आके भगवान के दर्शन करे। धीरे 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 आध्यात्मिक उन्नति के प्रति अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी तात्पर्य में उल्लेख आया था आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र, गुरु से। प्रभु जी, साधु पुरुष और गुरु में कैसे अंतर पाएंगे? साधु मतलब सारे भक्तों को साधु बोला गया है, और उन साधुओं में से एक भक्त हमारे गुरु का कार्य करते हैं तो उनको गुरु, उनका पद भी अलग दी गई, इसलिए बोलते हैं साधु, गुरु, शास्त्र। ये तीनों के माध्यम से हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। ज्ञान के द्वारा ज्ञान से मिथ्या अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारी भक्ति च्युत हो जाती है। तो किस ज्ञान की बात बताइए प्रभु जी? ये जड़ ज्ञान है। जो ज्यादा भौतिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं वो क्या होते हैं, अहंकार को प्राप्त, वो अहंकारी बन जाते हैं, उनको भक्ति में लाना कठिन हो जाता है। वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य है भगवान को जानना। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो भगवान के समीप हमको ना ले जा पाए, वो अज्ञान है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गान में बोलते हैं, एक भजन में बोलते हैं कि वास्तव में जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये माया का वैभव है। और
ये मोह जन्मिया असत संसारे जीव के करे गधा, ये गधा बना देती है जीव। गधा जैसे दिन भर बोझ ढोता है, वैसे ही अपने ज्ञान का, अपने अहंकार का बोझ जीवात्मा ढोता रहता है। तो यहाँ जड़ ज्ञान की बात हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। ठीक है। प्रभु जी, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान में ये 3 भिन्न तत्व बताए हैं, थोड़ा सा इसका संक्षेप। ज्ञान मतलब किसी वस्तु को जानना, ज्ञाता मतलब जो ज्ञान धारण करता है वो ज्ञाता, और ज्ञेय मतलब जानने लायक जो वस्तु है वो ज्ञेय है। उदाहरण, हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो भगवान भगवत तत्व को जानता है, जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण तत्व को समझता है वो गया ज्ञाता, और कृष्ण संबंधी ज्ञान हो गया ज्ञान, और कृष्ण स्वयं हो गए ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जानने लायक चीज, जानने लायक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तो वो हो गए कृष्ण स्वयं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था कि जो आत्मा है वो अपने आप को बहुत अधिक भौतिक शरीर से संबंधित समझ लेता है, और मतलब यही उसके दुख का कारण है, अज्ञान का, अज्ञान जो है वो उसके दुख का कारण है। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम इतिहास में देखते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो ज्यूज है उनका इतना परसिक्यूशन हुआ, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, शरीर को इतना कष्ट हुआ। तो जब शरीर को कष्ट मिल रहा है, किसी का गला काटा जा रहा है, तो वो कष्ट तो शरीर को ही हो रहा है ना, तो वो कैसे उस समय समझेगा कि वो आत्मा है? देखिए, ये जो ट्रेनिंग है वो उस समय पर नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए कोई को आप वॉर में खड़ा कर दें और हाथ में बंदूक थमा दें और बोले चलाओ, तो वहां पर वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा। ट्रेनिंग कहाँ लेनी थी उसको? पहले कैंप में लेनी थी। इसीलिए बोला जाता है कि भक्ति का अनुसरण कौमारम आचरत प्राज्ञ, बचपन से करना चाहिए। जब हम समस्या में घिर जाएंगे, जब विपत्तियां आएंगी, जब कोई हमको कंसंट्रेशन कैंप में जला रहा है, काट रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, वहां पर हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे ले पाएंगे? इसलिए कुलशेखर अलवर ने बोला है, कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांत मज्जैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, जब मेरी मृत्यु हो रही होगी तो मैं इतने कष्ट में रहूंगा, मेरा कंठ अवरुद्ध रहेगा, सारे शरीर के अंग निष्क्रिय हो जाएंगे। उस समय पर मैं आपको कैसे स्मरण कर पाऊंगा? आपने तो गीता में बोला है कि मुझे स्मरण करो मृत्यु, लेकिन मैं कैसे करूंगा ऐसी स्थिति में? इसलिए अभी जब मैं सचेत हूं, अभी मेरे मन को आपकी चेतना में लगा लीजिए, अभी मेरे मन के हंस को आपके कमल रूपी चरणों में आश्रय दीजिए, तब जाकर के मेरा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित रहेगा। मृत्यु के समय में कैसे करूंगा? तो इसीलिए अभी से हमको ये प्रयास करना चाहिए, अभी से ये भगवत ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, जिससे अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तब भी हम भगवान का चिंतन कर सके। ठीक है। जी प्रभु जी, मतलब मेरा क्वेश्चन था कि उसको फिर जो दर्द तो होता है, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत क्रूड हो सकता है मेरा क्वेश्चन, कि उसको दर्द तो होगा ना अगर उस वायलेंट डेथ का वो सामना कर रहा है, तो फिर वो कैसे उस क्यों नहीं समय? होगा? मान लीजिए आपका अभी फोन है, आपके हाथ से छूट जाए और स्क्रीन छार छार हो जाए, आपको दर्द नहीं होगा? जी प्रभु जी। आप तो फोन नहीं है, लेकिन आपकी आसक्ति फोन में है, इसलिए आपको दर्द होगा। इसलिए जीवात्मा का जो दर्द है वो आसक्ति के कारण है, वो शरीर नहीं है, लेकिन वो शरीर से आसक्त है, इसलिए उसको दर्द होता है। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा कह लीजिए कि ये भक्ति का ज्ञान जो है अभी थियोरिटिकली समझ में आ रहा है कि हाँ, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। और जब कुछ सिचुएशंस आती हैं, इंटेलिजेंस बता रही है सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, इंटेलिजेंस बता रही है कि हाँ, ये कृष्णा के प्लान के अकॉर्डिंग है, लेकिन मन जो सा है वो उसके उथल पुथल की वजह से एक कह लीजिए कि पिंच होता है कि
सिचुएशंस को फेवरेबल नहीं है तो दर्द महसूस होता है। तो समझ में आ रहा है, बट और फिर लगता है कि हाँ अब हम तो फेल हो गए, क्योंकि अभी तो मतलब कि रोना आ गया या रिएक्ट कर दिया सिचुएशन के हिसाब से। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल मतलब कि पूर्ण उससे कैसे अप्लाई कर सके कि ये इन परिस्थितियों में भी विचलित ना हो सके हम लोग। देखिए, स्वयं के प्रति थोड़ी सहानुभूति होना चाहिए। हमें अपने लिए भी इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। हम अभी भक्ति पथ में पारंगत नहीं हुए हैं, अभी हम भक्ति पथ में अग्रसर हो रहे हैं। तो कभी 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 नहीं, बहुत बार भी ऐसा होगा जब मन विचलित होगा, हमारा मन भगवान से हट करके समस्याओं पे जाएगा, या कभी कभी हमें भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर या हरिनाम के ऊपर भी संदेह होगा। ये जीवात्मा की बद्ध अवस्था के लक्षण है। लेकिन कम से कम हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि हम इस पथ पर चल पा रहे हैं। ये हमारी आशा है कि हम एक दिन कृष्ण भावनामृत में इतने पारंगत हो जाएंगे कि बाह्य अवस्थाओं से हमारा कोई भी मार्गदर्शक मार्ग में हम कोई भी विडंबना नहीं आएगी। तो ये धीरे धीरे होगा। एक साथ में मायूस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आगे भक्ति करने की आशा कम होती चली जाएगी। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे अंदर तो विकार आ गया, मेरे अंदर तो, हम तो हैं ही बद्ध जीवात्मा, तो हमारे अंदर तो विकार आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमको भक्ति में अग्रसर होते रहना है। ये भक्ति आशा का पथ है, निराशा का पथ नहीं है। जैसे गौर गोपाल प्रभु उदाहरण देते हैं ना कि एक पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं कि 5 into 4 कितना होता है, वो बोलता है 18। तो उसको एक टॉफी देते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे वो तो 20 होना चाहिए, वो 18 बोल रहा है, आप फिर भी उसको इनाम दे रहे हैं। बोले नहीं, कल 15 बोल रहा था, आज 18 बोल रहा है, तो कम से कम 20 के पास में आया। तो उसी तरह से अपने आप को थोड़ा सा आशा देना चाहिए कि नहीं, पहले तो मैं इन विचारों में था ही नहीं, अभी धीरे धीरे कम से कम भगवत चिंतन थोड़ा तो कर रहा हूँ। ये आशा से भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। तो कभी भी इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में ये विकार क्यों आए, मेरे मन में ये अविश्वास क्यों आया। ये तो जीवात्मा का लक्षण ही है। हर रोज जब हम हरि नाम जप करें, तब हमारे अंदर आशा आना चाहिए कि हे भगवान, मैं आज हरि नाम जप कर पाए। हर रोज हम भागवत पढ़े, तब हमारे अंदर आशा आना चाहिए कि आज मैं भागवत पढ़ पाया। ये कलयुग के अंदर भी मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, ये आशा हमारे अंदर होना चाहिए। सो इट शुड बी मोर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आगम निगम के बारे में विस्तार से बताने का कष्ट है। हाँ आगम निगम अभी आपने शब्द आया था। हाँ, आगम और निगम, ये दो शास्त्रों की कैटेगरी है। आगम शास्त्र मतलब जिन शास्त्रों के माध्यम से हम भौतिक संसार में अच्छे से रहे, वो होते हैं आगम शास्त्र। इससे जैसे हमारे, जैसे मान लीजिए आयुर्वेद है। अब जी आयुर्वेद क्या है? शारीरिक चिकित्सा का वेद है, तो वो आगम शास्त्र हो गया। जैसे कोई योग सूत्र है जो हमें निरोगी रखने में, या मन को संतुलित रखने में, या बुद्धि को तीक्ष्ण करने में काम आते हैं, ये आगम शास्त्र हो गए। कर्म कांड आगम शास्त्र है। जो कर्म कांड लोग करते हैं, गृह प्रवेश हुआ, वास्तु हुआ, ये सब आगम शास्त्र है। हम लोग विवाह संस्कार करते हैं, ये सब ये आगम शास्त्र है। निगम शास्त्र क्या है? जो भगवत उन्नति के लिए होते हैं, वो निगम शास्त्र है। जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ निगम शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है। रामायण भी इसी कैटेगरी में आएगी प्रभु जी? हाँ, रामायण, रामायण आगम निगम दोनों का सम्मिलित है, लेकिन निगम उसमें ज्यादा, उसमें भी निगम प्रधान है। जी प्रभु, संसार रहने की शिक्षा तो भागवत भी सिखाती है, जी संसार प्रभु, में रहने की शिक्षा रामायण भी सिखाती है, लेकिन जी उनके जी मूल सिद्धांत निगम शास्त्र है कि कैसे जी भगवत प्राप्ति करना है, ये मूल सिद्धांत है। जी 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 प्रभु, थैंक यू प्रभु। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक 3 में बोला गया कि सदैव एकांतवास करना चाहिए।
जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तो हम वैसे तो बोला जाता है कि एसोसिएशन में रहा जाए, तो एकांतवास मतलब? हाँ, मैंने उसमें बताया था, उस समय पर चर्चा की थी। एकांतवास मतलब जो संगति से हमारा भगवान के प्रति एकांत भाव नष्ट हो, वो संगति नहीं करना चाहिए। जिस संगति से हमारी चेतना विषय की ओर जाए, वो संगति छोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपको बोले नहीं खाना, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं खाना, बुरा नहीं खाना, अच्छा खाना है। उसी तरह यहाँ पर एकांत का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की संगति भी नहीं करना, इसका मतलब है अच्छी संगति करना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि वहां जाने से अच्छा तो मैं नहीं जाता था। तो वहां जाने से अच्छा मैं नहीं जाता था का अर्थ क्या है? वहां ना जाके मैं कहीं और अच्छी जगह जाता था, वो अर्थ है उसका। तो वहां मतलब स्पिरिचुअल एकांतवास का मतलब, एसोसिएशन, हाँ स्पिरिचुअल एसोसिएशन होनी चाहिए। हाँ, ऐसी संगति जिससे भगवत चेतना में हमारी वृद्धि हो, सत्संग, वह जी। ज्यादा है। अस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुजाता माता जी ने जो क्वेश्चन किया, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। प्रभु जी, जब मैं भक्ति नहीं कर रही थी तो लाइफ काफी स्मूथ थी, ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जपा के बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो तो पहले नहीं मिलता था। बट प्रभु जी, जब से जपा हमने स्टार्ट किया, काउंटिंग स्टार्ट की, उसके बाद प्रभु जी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। लाइक इतनी ज्यादा, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हम हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं बिन बात के, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो साधना करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे प्रभु जी एक क्वेश्चन माइंड में हमेशा आता है कि यूनिवर्स की पावर हमको जपा करने से क्यों रोकती है? मतलब हम कुछ रॉन्ग वर्क करें तो दैट इज ओके, उस चीज में हमको ऐसा लगता है कि चलो हमको कोई पावर है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है और हमको मना कर रही है कि ये मत करो। बट प्रभु जी, जपा जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज, और डिफिकल्टीज ठीक है, बट उसे रोकने का ऐसा लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रभु जी। देखिए, ये हमारा दृष्टिकोण है। अगर हम इसको और गंभीर विचार से सोचें, अगर हरिनाम का आश्रय हमारे जीवन में नहीं होता और तब ये विपदाएं आती, तो हमारे पास क्या सहायता होती? ये हरिनाम का आश्रय जब से मिला है, तब से ये विपदाओं में भी हम भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं। इसलिए भक्त का भाव क्या होता है? मेरी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन मेरी उंगली कटी है, ये भगवान की अनुकंपा है। मैं क्रेमेटोरियम, शमशान पहुंचने वाली थी, लेकिन मैं हॉस्पिटल ही पहुंची, ये भगवान की अनुकंपा है। तो ऐसा नहीं है कि जब करने से समस्याएं हो रही हैं, लेकिन जब करने से हमारी समस्याओं में हमें कृष्ण का चिंतन हो रहा है। इसीलिए कुंती महारानी बोलती हैं कि समस्याएं अच्छी हैं, ये समस्याएं तो हमें भगवान के समीप ले जा रही हैं। अगर सब कुछ जीवन में अच्छा चलेगा, हो सकता है हम भगवान का आश्रय छोड़ दें, भगवान को भूल जाएं। कई भक्तों के जीवन में हुआ भी है। अनेक अनेक उदाहरण शास्त्र में ऐसे हैं जहां ऐश्वर्य मिलने से भगवान की विस्मृति हो गई है। जैसे हम रामायण में सुग्रीव का उदाहरण देखते हैं। बाली का वध किया भगवान रामचंद्र ने, और उस समय पर चातुर्मास शुरू हो गया, वर्षा काल शुरू हो गई। तो वर्षा काल में तो कुछ नहीं हो सकता है, तो सुग्रीव अपने महल में चले गए। बाली की मृत्यु होने के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया, और भगवान राम सीता के वियोग में गुफा में चातुर्मास काट रहे हैं। एक एक दिन उनके लिए भारी हो रहा है। लेकिन सुग्रीव अपने ऐश्वर्य विलास में इतना खो गया कि चातुर्मास खत्म होने के बाद भी उसे याद ही नहीं है कि सीता की खोज करने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। तब भगवान राम संदेश भेजते हैं लक्ष्मण के द्वारा। भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं, जाओ सुग्रीव को जाकर के बोलो कि जिस रास्ते से बाली को हमने यमराज के पास पहुंचाया, वो रास्ता अभी भी खुला है, वो बंद नहीं हुआ है, तो उससे हम आपको भी भेज सकते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि संदेश क्या पहुंचाते हैं, भेज ही देते हैं यमराज के पास। भगवान राम बोलते नहीं नहीं, केवल संदेश पहुंचा के आओ। लक्ष्मण जाके जब सुग्रीव को सचेत करते हैं, तब सुग्रीव को पता पड़ता है नहीं, मेरे से गलती हुई। तो कई बार सब कुछ सही चलने में भगवान की विस्मृति होती है। इसलिए भक्त का भाव क्या है? भगवान मेरे जीवन में जो कुछ दे रहे हैं वो कृपा है। भगवान के प्रति मेरी कोई कंप्लेन नहीं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। मैं आपका दास हूँ, आप मुझे मारिए, रखिए, बीमार रखिए, स्वस्थ रखिए, समस्या में रखिए, संपदा में रखिए, मैं केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ।
ये भावना भक्त की होना चाहिए। तो हाँ, हम लोग हरिनाम का जप कर रहे हैं, हो सकता है समस्याएं बढ़ गई हो, वो भी भगवान की अनुकंपा है हमको उनके पास ले जाने के लिए। भक्त को केवल कृतज्ञ रहना है, वो कृतज्ञ रहेगा तभी कृष्ण प्राप्ति कर पाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की।